नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, 22 सितंबर 2020 को बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध देव यहाँ पर कन्या राशि से निकल कर आए हैं और 14 अक्टूबर को वक्री होते हुए इसी राशि में रहेंगे। 3 नवंबर को बुध इसी राशि में यानी तुला राशि में ही मार्गी होंगे और 28 नवंबर को यहाँ पर से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यानी बुध देव मीन राशि वालों 22 सितंबर से 28 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे और वक्री मार्गी भी होंगे। अब ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। बुध सभी ग्रहों में युवराज का दर्जा जिन्हें प्राप्त है और कुंडली में अगर इसकी स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति बड़ा ही तर्क क्षमतावान होता है और गणित में अच्छा पकड़ भी होता है। वैसे बुध अगर कुंडली में गड़बड़ हो, दुर्बल अवस्था में हो तो फिर परेशानी होती है, स्किन परेशानी होती है, हकलाहट की समस्या भी देता है। तो चलिए जानते हैं आप मीन राशि वालों के जीवन में इस बुध का परिवर्तन यानी कि तुला राशि में प्रवेश करने का फल आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं जब सिंपल तरीके से वो प्रवेश करेंगे तब क्या होगा, फिर जानेंगे जब वक्री होंगे तब क्या फल देंगे। मीन वालों, अष्टम भाव में आपके बुध देव प्रवेश कर रहे हैं और यह भाव आयु का होता है। अब आपके जीवन में जो आते हैं उतार चढ़ाव, जो रुकावटें आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है अष्टम भाव से। और मीन वालों के लिए ये बुध का राशि परिवर्तन जीवन में चुनौतियां बढ़ाएगा। कैसे बचें ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, लोग आप पर मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, आपको किसी कलंक का भागी बनना पड़ सकता है या फिर बेवजह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं। तो आपको ज़रा संभल के रहना है। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। हालांकि दुश्मन इस समय एक्टिव है तो आपको सावधान रहना है। पर दूसरी तरफ आप पूजा पाठ, ध्यान, योगाभ्यास वगैरह में अगर आप रहते हैं तो मन शांत रहेगा और आप दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल भी हो जाएंगे। लेकिन धर्म कार्य करते नजर आ रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी तरह का कोई शोध कार्य में लगे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको तरक्की भी देंगे बुध, दिमाग आपका एक्टिव कर रहे हैं। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अष्टम भाव में बुध बैठे हैं, जरा सावधानी से चलाइएगा। अब ये नहीं कि आप कुछ और सोच रहे हैं, मन में ढेर सारे टेंशन है और आप चोट चपेट के शिकार हो गए, तो इनसे आपको बचना होगा। जहाँ तक संभव हो इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना ही चाहिए। खासकर पेट की समस्या से बचिए, ज़्यादा पानी पीजिए, समय पे सोए, समय पे उठें, क्योंकि बुध देव इस समय आपके जीवन में कोई खास अच्छा फल नहीं कर रहे। अब बुध चूँकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे राह में रोड़े अटका रहे हैं, अब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या करेंगे। देखिए, अष्टम भाव में कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो देते हैं और कोई करीबी, आपका बहुत करीबी हो सकता है, आपका अपना ही कोई हो, आपका दोस्त हो, धोखा दे सकता है। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर किसी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई हो ही गया है, किसी तरह का कोई आपके जीवन में परेशानी है, तो उनको बाहर ही आप सॉल्व करें, कुछ ले दे के कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप कोर्ट कचहरी के चीज़ों में पड़ेंगे तो आप उलझेंगे और ज़्यादा खर्च में पड़ जाएंगे, ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। वैसे तो अगर आप स्टूडेंट हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं या फिर डॉक्टरी के पेशा से जुड़े हैं तो आपके लिए ये ठीक है। और इस समय आपको थोड़ा सा कोरोना वायरस से भी संभल के रहना होगा, क्योंकि बुध देव आपको बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य भी नहीं कर रहे, तो आपको सावधान तो रहना होगा। क्योंकि अष्टम भाव में बुध स्वास्थ्य, जैसे कि आपका स्किन संबंधी कोई परेशानी, एलर्जी या कोई दवाई खा रहे हैं, रिएक्शन हो गया, तो ज़रा सावधान। इस समय अगर चूँकि यहाँ पर धन भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी तो आप महंगी वस्तु यानी अपना घर, वाहन ले सकते हैं,
बहुत सारे ऐसे कार्य भी आपके पूरे होंगे जो लंबे समय से आप चाह रहे थे कि वो कार्य आपके पूरे हो जाए, यानी कोई बड़ा चमत्कार होता भी यहाँ दिख सकता है आपको। तो ये चीज़ें आपके जीवन में सुखद है। लेकिन जब बुध देव वक्री गति करते हुए जब बुध 14 अक्टूबर को बुधवार के दिन तुला राशि में ही अपना फिर से गोचर करेंगे और यहाँ पर मार्गी होने के बाद एक बार फिर से 3 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब वो वक्री अवस्था में रहेंगे तब आप मीन राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव डालेंगे, आइए हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, मीन राशि वालों, बुध आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और जब वक्री हो जाएंगे तो अष्टम भाव में ही हैं। अब कुंडली में अष्टम भाव को चूंकि आयु भाव कहा जाता है और इस समय अगर वक्री होंगे बुध तो आपको अपने अच्छे फल की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके माँ का स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट देगा। तो आपके माँ का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव परेशानी ला रहा है बुध, तो यहाँ इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होंगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ज़रा संभल के रहिएगा। हालांकि आपके जो साथ काम करते हैं, आपके जो सहयोगी हैं, बेवजह किसी बात को लेकर कहीं विवाद ना हो जाए। पार्टनरशिप में काम वैसे भी मीन वालों को ज़्यादा सूट नहीं करता। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लीजिए कोई भी चीज़ को, और हो सकता है कि व्यवसाय में कुछ भी गलत हो या हानि हो तो सारा दोष आप ही के ऊपर आ जाए, तो इसका भी आपको ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए आप ओम बुम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। हर बुधवार भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात होगी कि पैतृक संपत्ति वगैरह का आपको लाभ हो सकता है। अगर कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसको टाल दें, और स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही है। अगर आपने इनकम टैक्स वगैरह का टैक्स नहीं भरा है तो आप जरूर भर दें समय पे, नहीं तो बाद में फिर परेशानी में फंस सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, खासकर पेट का ख्याल रखिएगा, अपने को फिट रखिए। और अगर चूंकि यहाँ बुध देव आपकी गलतियों से आपको सिखाएगा भी, और गलती से सीख लेते हुए भविष्य में गलती आप ना करें, ऐसा भी आपको आपके साथ बुध कर रहा है, तो आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आएगा, जिससे आपके अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास भी आपको मिलेगा। आप बस बुध के मंत्र का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः, आपको राहत मिलेगी, सुफलों में वृद्धि होगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। बुध का ये गोचर आपके जीवन में बहुत सारे अच्छी चीज़ें तो बहुत सारे परेशानी भी लेकर आ रहा है, तो थोड़ा सब संभल के ही रहिएगा। फिलहाल आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।